Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। उसमें जो है अभी फ़िलहाल जो है वो उर्दू में हिस्ट्री का पेपर दिया गया है, तो वो जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है शुरू में आपको डिटेल्स मिलेगी। क्लास 10th का है, उर्दू मीडियम का है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स उसका सब्जेक्ट है। और हिदायत यहाँ दी है कि ये सवालात का बैंक सिर्फ तलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चा हल करने की मश्क के लिए दिया जा रहा है, यानी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। इस बात को जहन नशीन रखिए कि बोर्ड इम्तिहान के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही वाले सवालात जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है पूरी फहरिस्त दी गई है कि किस सबक में से कितने कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से जो है स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा बनाया गया है और बहुत इजी सा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें टेक्सचुअल भी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है खानापुरी का, तो जदीद तारिक नवेसी का बानी डैश को कहा जाता है। तो जदीद तारिक नवेसी का बानी जो है वॉल्टियर को कहा जाता है, क्योंकि उसने तारीख का एक अलग तरीका, एक अलग नज़रिया इन्वेंट किया था। उसके बाद है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किताब डैश ने लिखी। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किताब जो है वो माइकल फूको की तहरीर करता है। नेक्स्ट है 20वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस डैश नाम से मारूफ तारिक नवेसी तर्ज वजूद में आया। तो फ्रांस में 20वीं सदी के आगाज़ में जो है एनलेस निज़ाम जो है वजूद में आया था, यानी वो तरीका जो है वो वजूद में आया था, यानी इसका आंसर होगा एनलेस। तिब्काती कशमकश का उसूल डैश ने पेश किया। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तिब्काती कशमकश का उसूल हम जानते हैं कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। जदलियाती तरीका डैश ने पेश किया है। तो जदलियाती तरीका जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का पेश किया हुआ है। उसके बाद है दर्ज झेल गलत जोड़ी पहचाने। आपको 4 जोड़ी दी जाएगी, उसमें से एक आपको जो है गलत है वो पहचाननी है, सिर्फ पहचानना है, आपको सही करके नहीं लिखना है। पहला है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल रीजन एंड हिस्ट्री। ये जो है बिल्कुल सही है। उनके नाम के आगे उनकी किताब का नाम लिखा है। लियोपोल्ड वन रोंके द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज नामी किताब लिखे थे, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स डिस्कवर्स ऑन द मेथड, ये जो है गलत है। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम था दास कैपिटल, और डिस्कवर्स ऑन द मेथड जो है वो रेने डिकॉर्ड की लिखी हुई है। हमारी जोड़ी नंबर 4 जो है वो गलत होगी। जदीद तारिक नवेसी का बानी जो है गलत है। रेने डिकॉर्ड को नहीं, वॉल्टियर को कहा जाता है। जदलियाती तरीका हेगल का है, सही है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फूको की है। और तिब्काती कशमकश का उसूल कार्ल मार्क्स का है, ये भी सही है, यानी हमारी जोड़ी नंबर 1 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है साइंसी तहकीक तजुर्बाती तरीका। जदीद तारिक नवेसी मंतकी तरीका, ये दोनों सही है। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी तारीख को आज़ादाना दर्जा, ये भी सही है। एनलेस निज़ाम बरतानवी तारीख नवेसी, ये जो है गलत होगा। एनलेस निज़ाम जो है वो फ्रांस में ये तरीका वजूद में आया था, तो ये फ्रांसीसी तारीख नवीसी होगी। उसके बाद आते हैं तस्वुराती खाकों में। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम, रिवीजन के टाइम कई बार बताया कि फर्स्ट चैप्टर में जो है वो आपको पेज नंबर 2 पर ऊपर एक पैराग्राफ मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में जो है बताया गया है कि तारीख में मुआविन उलूम की शाखें कौन कौन सी है, यानी तारीख की तहकीक करते वक्त किन चीज़ों की जो है वो किन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आसारियात है, कुतबात है, मकतूतात है, लजानियात है, सिक्का शनासी, शजरा नवेसी, ये सारी चीज़ें। तो पेज नंबर 2 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से आप लोग इसमें आंसर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है यूरोप के अहम मुफक्किरीन। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि आप जिनका नाम लिख रहे हैं वो यूरोपियन होने चाहिए। तो वॉल्टियर हो गए, हेगल हो गए, कार्ल मार्क्स है, रेने डिकार्ड, ये लोग जो है वो मुफक्किरीन है जो यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है जदोल मुकम्मल कीजिए। हमको किताब और उसके आगे उसकी मौरिक का नाम लिखना है। तो द हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस की लिखी हुई थी। रेने डिकॉर्ड की किताब का नाम था डिस्कवर्स ऑन द मेथड। दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है। और माइकल फूको की किताब थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। उसके बाद है शख्स और खूबियाँ। तो वॉल्टियर की खूबी क्या थी, वॉल्टियर क्यों पहचाना जाता है, तो जदीद तारीख नवेसी की वजह से वो पहचाना जाता है। निसाई तारीख नवेसी की इब्तिदा किसने की थी, सेमा द बुआ नामी जो है दानिश्वर थे, उन्होंने सबूत किया था पहले ये। माइकल फूको का तरीका क्या था, इल्म का आसार कदीमा। और तिब्काती कशमकश का उसूल, इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो कार्ल मार्क्स का पेश करता है। अब आते हैं इस्तिलाहात की वजाहत यानी नोट पर। तो जदलियत और एनलेस निज़ाम जो है वो
हमारी टेक्सचुअल नोट है जिसका आंसर पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर मौजूद है। अब आते हैं तारीख नवेसी। तो तारीख नवेसी पर नोट जो लिखनी है तो पेज नंबर 2 पर आप आएंगे तो वहाँ आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा जिसमें बताया गया है कि तारीख नवेसी क्या होती है, तारीख नवेसी लिखने वाले को क्या कहते हैं और तारीख नवेसी में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। प्लस आपको एक टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है कि तारीख नवेसी से क्या मुराद है, तो उसका आंसर और इस नोट का आंसर जो है वो सेम होगा। उसके बाद है रेने डिकॉर्ड पर नोट लिखनी है। तो पेज नंबर 3 पर आपको पूरा पैराग्राफ दिया है रेने डिकॉर्ड के नाम से। उसमें आप बताएं कि वो कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी किताब क्या थी और उनके नज़रियात क्या थे। इतने पॉइंट्स अगर आप लोग एक्सप्लेन करें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है मनज़िल बयानात वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा टेक्सचुअल है। ख़वातीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर गौर व फिक्र की इब्तिदा हुई। माइकल फूको ने अपने तर्ज तहरीर को इल्म का आसार कदीमा कहा। ये दोनों टेक्सचुअल है। अब नेक्स्ट जो थर्ड है, तारीख की तहकीक में तजुर्बाती और मुशाहिदाती तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये पेज नंबर 1 पर आप आएंगे तो आपको ऊपर एक पैराग्राफ मिलेगा, तारीख की तहकीक में तजुर्बाती तरीका और रास्त मुशाहिदे पर इन्हिसार करना मुमकिन नहीं, क्योंकि तारीख में वाक़यात वक़ू पज़ीर हो चुके होते हैं और इस वक्त उनके मुशाहिदे के लिए हम उस जगह मौजूद नहीं होते। नेज़ इन वाक़यात को दोहराया भी नहीं जा सकता। इसी तरह तमाम अदवार के उमूमी उसूलों को पेश करना और उन्हें साबित करना भी मुमकिन नहीं है। ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है वॉल्टेयर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। तो ये भी हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आपको एक सवाल पूछा गया किताब में, वॉल्टेयर को जदीद तारीख नवीसी का बानी क्यों कहा जाता है, तो उसका और इसका आंसर सेम होगा जो आपको वॉल्टेयर की जो साइड हेडिंग है उस पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब है दर्ज झेल इक्तबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ये इक्तबास जो है आपको हमेशा पेपर में 4 मार्क के लिए कोई ना कोई एक इक्तबास जो है वो पूछता ही है, जिसमें जो है वो 3 क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए होते हैं और सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो जो है वो 2 मार्क के लिए होता है। यहाँ आपको पैराग्राफ दिया है सुमेर तहजीब के मुतालिक। तारीखी वाक़यात को तहरीरी तौर पर दर्ज करने की रिवायत मेसोपोटामिया की सुमेर तहजीब से शुरू हुई। सुमेर हुकूमत के बादशाह और उनके दरमियान होने वाली जंगों की कहानियों का तस्करा इस ज़माने के कुतबों में महफूज है, जिसमें से सबसे कदीम कुतबा 4500 बरस पुराना है। इसमें सुमेर की 2 रियासतों के दरमियान होने वाली जंग का इंदराज है। ये कुतबा फिलवक्त फ्रांस के आलमी शहरत याफ्ता अजायब घर लूअर में रखा गया है। अब सबसे पहला सवाल है, तारीखी वाक़यात को तहरीरी तौर पर दर्ज करने की रिवायत किस तहजीब से शुरू हुई। तो बिल्कुल सिंपल एक जुमले का जवाब है कि ये रिवायत जो है मेसोपोटामिया की सुमेर तहजीब से शुरू हुई थी। सेकंड है, सबसे कदीम कुतबा किस अजायब घर में रखा गया है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि सबसे कदीम जो है कुतबा है जो 4500 बरस पुराना जो मिला था वो फिलवक्त फ्रांस के आलमी शोहरत याफ्ता अजायब घर लोअर में रखा गया है। कुतबा तारीख नवीसी का ज़रिया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। ये जो है वो क्वेश्चन 2 मार्क का है जिसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है। अब इसका आंसर आप कुछ इस तरह से अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि जो है पुराने दौर में जो है वो कुतबों के ज़रिए जो है वो तहरीरी माखज़ जो है वो कुतबों की शक्ल में मौजूद था। उस वक्त कागज़ वगैरह नहीं होते थे, इसलिए कुतबों पर तामरपट और पत्थरों पर जो है वो तहरीर की जाती थी और लोगों को अगर किसी किस्म का ख़बर या किसी किस्म का हुक्म सुनाना हो तो ऐसे कुतबों पर तहरीर करके जो है उसे जगह जगह लगा दिया जाता था। अब खुदाई के दौरान जब ये कुतबे हमें दरियाफ्त हुए तो हमें जो है पता चल रहा है कि उस ज़माने में किस किस्म के हालात होते थे, किस किस्म की तहजीब होती थी। इसके अलावा लोग जो है वो अपने त्योहारों को या अपनी खुशियों को, अपने एहसासात को भी जो है कुतबों पर कुंदा कर देते थे या पत्थरों पर जो है वो खुरेद कर लिख देते थे। तो वो सब चीज़ें जब अब खुदाई के दौरान हमें मिल रही है तब जो है वो हम लोगों को उस वक्त के दौर की जो वहाँ का कल्चर था, वहाँ की तहजीब थी, वहाँ के जो रस्म व रिवाज तरीके, जो भी चीज़ें वहाँ होती थी उसके मुतालिक जो है मालूमात मिल रही है। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद है तारीख के मराहिल बयान कीजिए। आपको जो है पेज नंबर 2 और 3 पर दिया है जदीद तारीख नवेसी के जो मरहले यानी उसको जो है वो किस तरह से पूरा तहरीर किया जाता है, तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर। तो सबसे पहले टेक्सचुअल जो चीज़ें हैं, भारतीय महकमा आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर किंगम थे। किल्हन की कश्मीर की तारीख जो है वो राज तिरंगिनी किताब है। रियासतकार के नाम से डैश को जाना जाता है, तो गोविंद सुखाराम सरदेसाई जो है उन्हें रियासतकार का खिताब मिला है। महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख नवेसी की तहरीक विष्णु शास्त्री चिपलोंकर से मिली है। उसके बाद है गलत जोड़ी पहचानिए।
हु वर द शूद्रास, ये जो है वो किताब थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो ये महरूमों की तारीख पर है। स्त्री पुरुष तुलना जो है वो ताराबाई शिंदे की किताब थी, निसाई तारीख पर मुबनी है, ये भी सही है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये जो है वो मार्क्सवादी तारीख नवेसी नहीं है, ये वीर दामोदर सावरकर की किताब थी जो कौम परस्ताना तारीख नवेसी की मिसाल है, यानी हमारी जोड़ी नंबर 3 जो है वो गलत होगी। और जेम्स ग्रांट डफ जो है वो मराठों की तारीख इन्होंने लिखी थी, लेकिन इनका शुमार नौबादाती तारीख नवेसी में भी होता है, लेकिन इन्होंने लिखी मराठों की तारीख थी। महात्मा फुले, इनकी किताब थी गुलामगिरी, सही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हु वर द शूद्रास, ये भी सही है। पंडिता रमाबाई, स्त्री पुरुष तुलना, ये जोड़ी गलत है। पंडिता रमाबाई की किताब थी दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और गोविंद सुखाराम सरदेसाई, तो मराठी रियासत, इनकी किताब जो है वो सही है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ मुबारक शाही, तो पहली जोड़ी गलत है। जियाउद्दीन बर्नी की किताब थी तारीख़ फिरोज शाही, ये हमारी जोड़ी नंबर 1 गलत होगी। हसन निज़ामी की ताजुल मुआसिर सही है। मिनहाजुल सिराज तिब्काते नासरी भी सही है। और तैमूर लिंग की तुस्के तैमूरी भी सही है। उसके बाद है अलेक्जेंडर किंगम, भारतीय आसार कदीमा से मुतालिक सर्वे, तो यस ये जो है वो सही है, इनके अंडर जो है वो खुदाई होती थी। माउंट स्टुअर्ट एल्फिनिस्टन मुंबई के पहले गवर्नर थे, ये भी सही है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी, ये भी सही है। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, हितोपदेश का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा, अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग ये जोड़ियों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने जो है वो हितोपदेश का तर्जुमा किया था, लेकिन फ्रांसीसी नहीं बल्कि जर्मन ज़बान में जो है वो उसका तर्जुमा किया गया था। उसके बाद आते हैं कौम परस्त तारीख नवेस पर, तो मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के टाइम कहा है कि तमाम किस्मों की तारीख नवेसी के जो है वो आप लोग 4 से 5 मौरखीन के नाम याद करके रखें। अब कौम परस्त तारीख नवेसी में सबसे पहले जो है वो विनायक दामोदर सावरकर आते हैं, वीडी सावरकर। इसके अलावा जो है वो विष्णु शास्त्री चिपलोंकर भी इसमें शामिल होते हैं। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, वीके राजवाड़े, ये भी जो है कौम परस्त मौरखीन है। इसके अलावा पेज नंबर 10 पर जो है वो आपको पूरा एक पैराग्राफ में जो है वो सारे ही नाम मिल जाएंगे। उसके बाद है माबाद आज़ादी तारीख नवेसी, यानी आज़ादी के बाद किस किस्म की तारीख नवेसी की जाने लगी, तो 3 ही बॉक्स दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, साइड हेडिंग है उसके नीचे ही लिखा है कि माबाद आज़ादी मार्क्सवादी महरूम जो है मार्क्सवादी तारीख नवेसी, महरूमों की तारीख नवेसी और निसाई तारीख नवेसी की जो है शुरुआत हुई थी, तो ये तीनों जो है उसका आंसर होगा। अब है जदोल, जिसमें जो है मौरखी और किताब का नाम लिखना है। रिवीजन के टाइम पर मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको पूरी लिस्ट बना के दी थी कि उसमें जो है वो आपको सारे किताब और मौरखीन या मुसन्निफ़ों के नाम उसमें दिए हुए थे, तो आप लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहले है जेम्स मिल की द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये सही है। जेम्स ग्रांट डफ की जो है वो द हिस्ट्रीज ऑफ मराठा इनकी किताब थी। फिर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो माउंट स्टुअर्ट एल्फिनिस्टन ने लिखी थी। श्रीपाद अमृत डांगरे की किताब थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। और हु वर द शूद्रास जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तहरीर करता है। उसके बाद एक और बॉक्स आपको दिया है निसाई तारीख नवेसी के मुतालिक, तो ताराबाई शिंदे है सबसे पहले, उनकी किताब है स्त्री पुरुष तुलना। उसके बाद दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो ये जो है वो पंडिता रमाबाई की किताब थी। उसके बाद मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेश होल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री जो है वो इनकी किताब का नाम है। और राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर एडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज जो है वो शर्मिला रेगे की तहरीर करदा किताब है। पूरी जो है वो आपको नाम निसाई तारीख नवेसी वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब आते हैं इस्तिलाहात की वजाहत, तो इसमें भी जो है पहला और दूसरा टेक्सचुअल है, एक्चुअली तीनों ही टेक्सचुअल है। मुस्तशरी की तारीख नवेसी, कौम परस्ताना तारीख नवेसी, महरूमों की तारीख नवेसी, सब जो है टेक्सचुअल है। आपको जब भी कोई तारीख नवेसी बयान करनी जाए तो आपको बताना है उसमें क्या ख़ास बात है, यानी वो किस खास चीज़ को बताती है और उसमें जो है वो उसने किन चीज़ों के लिए या किन एस्पेक्ट्स के लिए काम किया है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो उसका जिक्र करिए और उसके 4 से 5 मौरखीन के नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। नौबादियाती तारीख नवेसी का जो है वो आपको पेज नंबर 9 पर जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। अब आते हैं मंदरज़ेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला और दूसरा जो है वो टेक्सचुअल है। इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली और तारीख़ी अदब की एक अहम किस्म बखर है। गोविंद सुखाराम सरदेसाई को लोग रियासतकार के नाम से जानने लगे। तो आप पेज नंबर 13 पर आएंगे तो ऊपर आपको एक ऑरेंज बॉक्स मिलेगा,
वो ऑरेंज बॉक्स जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद है राज तिरंगिनी तारीख की साइंसी नौयत के जदीद तस्वुर से रिश्ते को जाहिर करती है। तो पेज नंबर 8 पर जो अहद वस्ता की तारीख नवीसी है उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें इसका आंसर है राज तिरंगिनी, जो कुल्हन की किताब थी उसमें जो है पूरा आपको 4 से 5 लाइन में उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और इक्तबास दिया है जो सोगुड़ा ताम्रपट के मुतालिक है। ये ताम्रपट तारीख तांबे की तख्ती सोगुड़ा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुआ, जिसे मौर्य अहद का ताम्रपट माना जाता है। ताम्रपट पर कुंदा तहरीर ब्राह्मी रस्मुल खत में है। तहरीर की इब्तिदा में जो निशानात है उसमें दरख्त के गिर्द बने चबूतरे और पहाड़ पर एक मौजूद 3 कमाने का जो निशान था वो निशान जो है कदीम सिक्कों पर भी दिखाई देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 4 सतूनों पर खड़ी 2 मंजिला इमारत की तरह दिखने वाले निशानात अनाज के गोदामों को जाहिर करते होंगे। इस तहरीर में इस गोदाम के अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दर्ज है। माना जाता है कि ये हुक्म सूखे और कहत जैसे हालात से निपटने की खातिर एहतियाती इक़दामात पर शामिल है। यानी सोगुड़ा ताम्रपट के मुतालिक बताया कि वो कहाँ से मिला, किस दौर का था वो, और उस पर जो चीज़ें बताई गई है उसका क्या मतलब निकलता है। अब सवाल है सोगुड़ा ताम्रपट किस रियासत में दरियाफ्त हुआ, तो हमको जो है पहली लाइन में दिया है ज़िला गोरखपुर रियासत उत्तर प्रदेश में जो है ये दरियाफ्त हुआ था। सोगुड़ा ताम्रपट की अलामतें और कहाँ पाई जाती है, तो हमको जो है वो थर्ड लाइन में दिया है कि ऐसे निशानात जो है वो कदीम सिक्कों पर भी दिखे, यानी सोगुड़ा ताम्रपट की जो अलामतें हैं वो सिक्कों पर भी पाई जाती है। सोगुड़ा ताम्रपट से कौन सी तारीख समझ में आती है, तो सोगुड़ा ताम्रपट में जो है वो मौर्य अहद का दौर बताया गया है और उस पर जो चीज़ें बनी हुई थी जो कि 2 मंजिला इमारत की तरह दिखने वाले जो निशानात थे उन्हें जो है वो मौरखीन ने कहा है, माहिरीन ने, कि वो गोदाम को जाहिर करते हैं। और सोगुड़ा ताम्रपट जो मिला है उसमें जो है वो बताया गया है कि सूखे और कहत के हालात निपटने की खातिर जो है लोगों को बता दिया गया कि आप अनाज जो है वो स्टोर करके रखिए। इस तरह से जो है वो इससे ये चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 दर्जेल के मुफस्सिल जवाब लिखिए। मार्क्सवादी तारीख नवीसी की वजाहत ये टेक्सचुअल है। तारीख नवीसी में मशहूर मौर्रिख वी.के. राजवाड़े की खिदमत ये भी टेक्सचुअल है। माबाद आज़ादी निसाई तारीख नवीसी की मालूमात दीजिए, तो आपको निसाई तारीख नवीसी के सेक्शन में यानी उसकी साइड हेडिंग के अंदर जो है वो सारे पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे। कौम परस्त तारीख नवीसी की खुसूसियात बयान कीजिए, तो जिस तरह हम कौम परस्त तारीख नवीसी पर नोट लिखे हैं बिल्कुल वही जो है इसका आंसर होगा। कदीम भारत की तारीख के बारे में दर्ज झेल नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। ज़बानी माखज़, तहरीरी माखज़ और कुंदाकारी, यह आंसर कोई अलग नहीं है। अगर आप लोग सबक नंबर 2 के पहले पेज पर यानी पेज नंबर 7 पर आएँ तो आपको जो है वो पूरा उस पेज पर जितनी डिटेल्स दी हुई वो बिल्कुल पूरे जो है वो इस आंसर के मुतालिक है। तो आप लोग पहले साइड हेडिंग डाले ज़बानी माखज़, उसमें ज़बानी माखज़ का जिक्र किया गया है वो लिखे, फिर तहरीरी माखज़ डाले उसमें उसकी मिसाल दी है वो लिखे, फिर हेडिंग डाले कुंदाकारी उसमें उसकी मिसाल दी है वो लिख दीजिए। उसके बाद है बखर तारीख़ी आदाब के बारे में तफसीली मालूमात दीजिए। पेज नंबर 8 और 9 पे इसका आंसर है। इसमें आपको बताना है बखर क्या होती है, कितनी किस्मों की होती है और उसकी जो है 3 से 4 मिसालें दे दीजिए। उसके बाद आता है चैप्टर 3 इतलाक़ी तारीख़। दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर डैश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ, तो वो जो है वो उर शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ था। भारत का कौमी दस्तावेज़ात का मुहाफ़िज़ खाना नई दिल्ली में है। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म डैश से हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट खानापुरियों में से एक है। तो तमाम शाखों का जन्म जो है फ़लसफ़े से हुआ था। नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर पूना में मौजूद है। डैश रियासत का कालबेलिया लोक संगीत और लोक नाच जो है मशहूर है। तो राजस्थान में जो है वो कालबेलिया करके जो है वो एक लोक संगीत और लोक नाच होता है। डैश की कास सतह मुर्तफ़ा मगरिबी घाट के सिलसिलों में, तो सतारा की जो कास की सतह मुर्तफ़ा है वो मगरिबी घाट के सिलसिलों में आती है। उसके बाद यहाँ जो है वो गलत जोड़ी दी है जो पूरी पेज नंबर 18 से उठाई गई है। तो आप पेज नंबर 18 से ये चीज़ें जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला है गुट्टियड्डम केरला की संस्कृत ड्रामाई रिवायत है, ये सही है। रम्मन मगरिबी बंगाल का रक्स, ये गलत है। रम्मन जो है वो गढ़वाल उत्तराखंड का रक्स है और मगरिबी बंगाल का जो है वो छाव नाच है। रामलीला शुमाली भारत की पेशकश, सही है। कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत और वामी रक्स, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क का है, ये सही है। बृहदेश्वर मंदिर चंडीगढ़, ये गलत है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावर का है और चंडीगढ़ का जो है वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। महाबोधि मंदिर बोध गया, ये सही है। रानी की बाव पाटन गुजरात, ये भी सही है।
इतलाक़ी तारीख अवामी तारीख है, ये भी जो है सही है। कुदरती विरसा हयातियाती तनु है। मरई विरसा कदीम इमारतें हैं। यूनेस्को ने आलमी विरसे की फहरिस्त जाहिर की। एक्चुअली इसकी चारों ही जोड़ियाँ सही है, तो अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जो है वो चारों ही जोड़ी सही है। उसके बाद है तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। पहला जो है ये आपको टेक्सचुअल दिया गया है, जिसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। उसके बाद है तारीख के तरीक़े तहकीक में कारामद मज़ामीन। जो चैप्टर 3 की शुरुआत में अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए गए थे वही है, जिसमें आप फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी, साइंस, फ़नून, इंसानी उलूम, इंतज़ामियात कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है भारत में आलमी विरसे के कुदरती मकामात। तो ये जो है पेज नंबर 18 पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ काजीरंगा और मगरबी घाट लिखा है, तो उसके आगे हम लिख सकते हैं केवल देव का कौमी बाग, मानस का जंगलाती मामन, सुंदरबन कौमी बाग है, ग्रेट हिमालयन बाग, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी बाग, ये सब जो है वो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है तस्वुरात की वजाहत कीजिए। तो इतलाक़ी तारीख और आर्काइव्स जो है वो टेक्सचुअल है। उसके बाद नेशनल फिल्म आर्काइव्स के क़याम का मकसद। तो पेज नंबर 20 पर जो है वो आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, उसके में जो है वो इसके मुतालिक पूरा बताया गया है। उसके बाद पेज नंबर 19 पर है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता के मुतालिक एक नीचे जो है ऑरेंज बॉक्स बना है, वो जो है इसका आंसर होगा। और लास्ट जो है वो उर अजाइब घर, पेज नंबर 19 पर इसका भी आंसर दिया हुआ है। दर्ज बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। सबसे पहला टेक्नोलॉजी की तारीख टेक्सचुअल है। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहक़ मकामात और रिवायत की फहरिस्त शाये की जाती है, ये भी टेक्सचुअल है। मुख्तलिफ मज़ामीन में तहकीक में तारीख का तहकीकी तरीका कारआमद है, ये जो है वो आपको पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 की जो शुरुआत में जो है सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो आप लोग जो है वहाँ सर एक एक मिसाल लीजिए कि जो है वो फ़लसफ़े से ये चीज़ें सीखने मिलती है, साइंस से ये मुताला मिलता है, टेक्नोलॉजी से इनके मुतालिक चीज़ें मिलती है। इस तरह हर सब्जेक्ट की एक एक मिसाल लिख कर लिखिए कि साइंस की तहकीक में जो है वो तारीख का तहकीकी तरीका कारआमद है। साइंस की तहकीक में तारीख का तहकीकी तरीका कारआमद है, जो हमारा 5वां सवाल है, उसमें जो है वो आपको पेज नंबर 15-16 पे जो है वो साइंस साइड हेडिंग मिल रही है, वो जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद अब यहाँ जो है वो एक पैराग्राफ दिया है अवामी तारीख के मुतालिक। तारीख से मुतालिक अवामुन्नास में कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मसलन तारीख का मजमून तारीख नवेसों और तारीख तलबा के लिए होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख जैसे मज़ामीन की कुछ अफादियत नहीं है, इसे माशी तौर पर ज़राए से जोड़ नहीं सकते। इन तमाम गलत फहमियों को दूर करने का तारीख का ताल्लुक़ मौजूदा दौर के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ने का शोबा अवामी तारीख है। बैरूनी ममालिक की कई यूनिवर्सिटी में अवामी तारीख का मजमून का निसाब पढ़ाया जाता है। भारत में बेंगलोर के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलहदा शोबा है, जहाँ इस मजमून के प्रोजेक्ट्स और तहकीकाती काम अंजाम दिए जाते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है अवामी तारीख से क्या मुराद है। पहला क्वेश्चन है अवामी तारीख से क्या मुराद है। तो तारीख का ताल्लुक़ मौजूदा दौर के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ना जो है वो अवामी तारीख कहलाता है। उसके बाद है भारत में किस इदारे का अलहदा शोबा सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री है। तो भारत में बेंगलोर के सृष्टि इंस्टीट्यूट का जो है वो ऑफ टेक्नोलॉजी इदारे में जो है वो सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलग शोबा है। तारीख से मुतालिक अवामुन्नास में कौन सी गलत फहमियाँ पाई जाती है। तो अब ये जो है वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर जो है वो आपको इस पैराग्राफ की जो है पहली 3 लाइन भी जो है वो इसका आंसर बन जाएगी, क्योंकि उसमें जो है वो सारी चीज़ें बताई गई है। दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। झेल के मज़ामीन में तहकीक की तारीख का तहकीकी तरीका किस तरह कारआमद होता है। तो ये जो है वो टेक्सचुअल है। इतलाक़ी तारीख और मौजूदा ज़माने का ताल्लुक़ टेक्सचुअल है। तारीख़ी मार्कस की हिफाजत के लिए कम अज़ कम 10 तरीके बताइए, ये भी टेक्सचुअल है। कुदरती और तहज़ीबी विरसे के हिफाजती मंसूबों के ज़रिए कौन से मकासद हासिल होते हैं, ये भी जो है वो टेक्सचुअल है। इतलाक़ी तारीख के मुतालिक पेशा वाराना शोबे कौन से, उसके दरकार ज़रूरी सलाहियतों पर बहस कीजिए। तो आप पेज नंबर 19 पर आए तो आपको एक साइड हेडिंग मिलेगी मुतालिका पेशा वाराना शोबे, उसमें जो है आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। प्लस आप पेज नंबर 20 पर आए, ऑरेंज बॉक्स के नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें जो है फुल डिटेल में बताया गया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज जो है हम इतना ही देखते हैं और इंशाल्लाह इसका आगे का भी जो है वो मैं जल्दी आंसर अपलोड करूँगी। जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, अगर आपके पास उसके आंसर नहीं है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो आप लोग हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारे कंप्लीट आंसर जो है वो मिल जाएंगे, जो आप लोग आसानी से बोर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको पूरे मार्क्स भी उस पर ज़रूर मिलेंगे। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।